हेलो किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम क्लास 2 का यूनिट 3 जो कि है गोइंग प्लेसेस, इसका चैप्टर 1 दैट इज़ कम बैक सून। कम बैक सून मीन्स जल्दी वापस आना। ओके, क्या है इसका मतलब? जल्दी वापस आना। तो इसे रीड करेंगे, रिसाइट करेंगे, समझेंगे और फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो कम मीन्स आना, बैक मीन्स वापस, सून मीन्स जल्दी, जल्दी वापस आना। चलिए सबसे पहले हम इसे रिसाइट करेंगे। टेक अ बस और टेक अ ट्रेन, टेक अ बोट और टेक अ प्लेन, टेक अ टैक्सी, टेक अ कार, maybe near or maybe far. Take a rocket to the moon, but be sure to come back soon. ठीक है, इस तरीके से आप सभी बच्चे ये पोम रिसाइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, टेक अ बस, चाहे कोई बस लो, और टेक अ ट्रेन, चाहे ट्रेन लो, टेक अ बोट, चाहे बोट लो, नाव लो, और टेक अ प्लेन, प्लेन मीन्स एरोप्लेन, चाहे प्लेन लो। कहने का मतलब है आप कहीं भी जा रहे हो तो उसके लिए चाहे आप बस से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे बोट में बैठकर जाओ, नाव में जाओ, नाव से जाओ, या एरोप्लेन से जाओ, जाने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक अ टैक्सी, चाहे टैक्सी से जाओ, टेक अ कार या फिर कार से जाओ, मे बी नियर और मे बी फार। मे बी का मतलब होता है शायद, नियर मीन्स पास, और फार मीन्स बच्चों क्या होता है? दूर। ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स, नियर एंड फार, इजंट इट? पास और दूर। चाहे दूर जाओ, चाहे पास जाओ। ठीक है, आगे टेक अ रॉकेट, या रॉकेट से जाओ, या रॉकेट लो जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? टू द मून, चांद में जाने के लिए चाहे रॉकेट लो, बट बी श्योर, लेकिन इतना पक्का कर लो, श्योर कर लो, टू कम बैक सून, कि जल्दी वापस आना है। ओके बच्चों, रॉकेट हम कब यूज़ करते हैं, कहाँ जाने के लिए यूज़ करते हैं, कौन यूज़ करता है? रॉकेट्स आर यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मून में जाने के लिए या स्पेस में जाने के लिए रॉकेट्स यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है टेक अ रॉकेट टू द मून। ठीक है, तो इसमें ये बात कही गई है कि आप कहीं भी जाओ, चाहे पास जाओ, दूर जाओ, चाहे मून पे जाओ, चाहे बस से जाओ, ट्रेन से जाओ, बोट से जाओ, प्लेन से जाओ, टैक्सी, कार, या फिर चाहे आप रॉकेट से जाओ, लेकिन इतना पक्का कर लो कि आप जल्दी वापस आना। टू कम बैक सून मीन्स जल्दी वापस आना। तो ये एक छोटी सी कविता है जिसका मीनिंग आपको बताया है। ठीक है, नाउ देयर आर फ्यू न्यू वर्ड्स, कुछ न्यू वर्ड्स है, इनको हम रीड करेंगे। ट्रेन, रेलगाड़ी, बोट, बोट मीन्स नाव, प्लेन मीन्स एरोप्लेन, टैक्सी, टैक्सी जो गाड़ी होती है जो हम रेंट पर लेके इधर उधर जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टैक्सी। नियर, पास, रॉकेट, दिस रॉकेट दैट इज़ यूज टू ट्रैवल इन द स्पेस, है ना, रॉकेट में बैठकर हम स्पेस में जाते हैं। नाउ हैव यू एवर ट्रैवल्ड बाय अ बस और अ ट्रेन? बच्चों, आपसे पूछा गया है क्या आप कभी बस से या ट्रेन से कहीं गए हो, आपने बस से या ट्रेन से कहीं ट्रैवल किया है? तो ये बातें करने के लिए है, डिस्कशन के लिए है, तो आप इसमें बोल सकते हो। अगर आप गए हो बस से या ट्रेन से, यू कैन टेल येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय बस, या फिर अगर आप ट्रेन से गए हो, येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय अ ट्रेन। अगर आप दोनों से गए हो तो येस आई हैव ट्रैवल्ड बाय बोथ। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं? येस, ओके, फर्स्ट आंसर के लिए आप लिखेंगे येस आई हैव ट्रैवल्ड, आई हैव ट्रैवल्ड बाय
बोथ। अगर दोनों से आपने यात्रा की है, आप इधर उधर गए हो तो ये आप लिखेंगे। नहीं तो अगर बस से गए हो तो बोथ की जगह आप बस लिखेंगे, ट्रेन से गए हो तो ट्रेन लिखेंगे। ओके। और मोस्टली आई थिंक सारे बच्चे कभी ना कहीं बस से या ट्रेन से तो गए ही होंगे, इज़न्ट इट। चलिए नेक्स्ट, वेयर डिड यू गो? आप कहाँ गए? जब आप बस से या ट्रेन से गए तो आप कहाँ गए? हो सकता है आप नानी के घर गए हों, या मौसी जी के घर गए हों, या चाचा चाची के घर गए हों। तो जहाँ भी आप गए हो वो आप लिख सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपने क्या लिखना है। सो हाउ यू कैन राइट, वो आप देखो लिखना कैसे है। आई वेंट टू माई नानीज़ हाउस। अगर आप नानी के वहाँ गए तो नानीज़ हाउस, मैं अपनी नानी के घर गया हूँ। बच्चों यहाँ गो का पास्ट टेंस हो जाएगा, जब हम आंसर लिखेंगे गो की जगह वेंट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड इज़ व्हाट डिड यू ईट ऑन द वे? आपने रास्ते में क्या खाया? जब आप लोग इधर उधर जाते हो घूमने फिरने, किसी के घर जाते हो, अपनी नानी मौसी किसी भी घर जाते हो, ट्रेन से बस से, तो रास्ते में कुछ कुछ खाते पीते हुए जाते हो, है ना, एंजॉय करते हुए जाते हो। तो वो आप लिख सकते हो कि आपने क्या क्या खाया। तो आप क्या लिख सकते हैं? आई एट, ईट का पास्ट टेंस, यहाँ ईट का पास्ट टेंस लिखेंगे। आई एट, जो भी आप खाते हो, चिप्स, चॉकलेट्स, इज़न्ट इट। बच्चे तो यही ज़्यादा खाते हैं रास्ते में, चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, ETC, ETC मीन्स एक्सेट्रा। ठीक है। ऑन द वे, रास्ते में, ऑन द वे। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। देन फोर्थ, व्हाट डिड यू सी फ्रॉम द विंडोज़? आपने विंडो से क्या क्या देखा? बहुत सारी चीज़ें हमें विंडो से दिखाई देती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं? आई सॉ, जो भी आपने देखा। आप ट्रेन की विंडो से बाहर देखते हो, बस की विंडो से आपको क्या दिखाई देते हैं? ट्रीज़, इज़न्ट इट। बर्ड्स, आसमान में उड़ते हुए, क्लाउड्स, बादल, फील्ड्स, मैदान, इज़न्ट इट। और हो सकता है आपको नदियाँ भी दिखाई दो, कहीं नदी होंगी तो रिवर, एक्सेट्रा, ये आप लिख सकते हो। What did you see from the window? I saw trees, birds, clouds, fields, river, etc. from the window. From the window. हमें खिड़की से ये सारी चीज़ें दिखाई दी। ओके। नेक्स्ट, who else went with you? आपके साथ और कौन गया था? तो आप लिख सकते हो यहाँ पर आपके पेरेंट्स गए होंगे, या ब्रदर सिस्टर, जो भी आपके साथ गए हैं, दैट यू कैन राइट हियर। I went. Okay, who else went with you? My parents went with me. Parents went with me. और पेरेंट्स के साथ अगर भाई बहन भी है तो my parents and my brother went with me. My parents and my sister went with me. Like this you can write the answer. Okay. Sixth is, did you have fun? क्या आपको मज़ा आया? Share it with the class. Yes, I had fun. Definitely, मज़ा तो सबको आता है ऐसे घूमने में, इधर उधर जाने में, isn't it? So you can write, yes, I had fun. Okay, like this you can write your answers. Now listen to your teacher and read out a poem. एक छोटी सी poem है जो आपको अपने टीचर के साथ रीड करनी है। ठीक है, कैसे? Everybody stop, everybody stand, everybody sit and raise your hand. Everybody jump, everybody run, everybody stop. Oh, what a fun! Okay, what fun! So like this you can recite this small poem. Then draw the vehicle that you like the most. बच्चों यहाँ पर आपको वो कोई भी vehicle जो आपको पसंद है वो ड्रॉ करनी है। Isn't it? I'm making a small vehicle. You can make your own vehicle here. आप अपनी कोई भी पसंदीदा vehicle यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, like this I had made this car. ऐसे आप कोई अपनी प्यारी सी vehicle यहाँ पर बना सकते हो और उसे कलर कीजिएगा।
Now our next exercise is make a list. Okay, sort out the different means of transport given in the boxes depending on the surface they move on. The first one has been done for you. बच्चों यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम दिए हुए हैं और उनको वो किस जगह पर मूव करते हैं, कहाँ चलते हैं, उस बेसिस पर आपने सही कॉलम में लिखना है. ठीक है, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट जो लैंड में चलते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट जो हवा में चलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट जो वाटर में चलते हैं. अब सबसे पहले देखिए बस कहाँ चलती है, लैंड में, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कार. देन वी विल राइट हियर कार. कार मूव्स ऑन लैंड. देन एरोप्लेन, एयर. नेक्स्ट what is there? ट्रेन. ट्रेन कहाँ चलती है, लैंड. जीप, जीप ऑल्सो ऑन लैंड. शिप, वाटर. बोट, वाटर. बाइसिकल, लैंड. बाइसिकल को आप लैंड में कॉलम में डालेंगे. देन हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर इन एयर, हेलीकॉप्टर. ओके, दिस इज. नेक्स्ट ट्रक, लैंड. नेक्स्ट यॉट. यॉट आपका कहाँ होगा, वाटर. बच्चों इसको बहुत सारे बच्चे याच बोलते हैं. इट इज़ नॉट याच. हाउ यू विल प्रोनाउंस इट, यॉट. ओके. देन कार्ट. कार्ट ठेला, ठेले को कार्ट बोला जाता है इंग्लिश में. दैट मूव्स ऑन लैंड. देन राफ्ट. आपने रिवर राफ्टिंग सुना होगा. राफ्ट है जिसमें रिवर में लोग क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं ना. आपने रिवर राफ्ट सुना होगा. तो दैट मूव्स ऑन वाटर. ओके. टैक्सी, दैट मूव्स ऑन लैंड. टैक्सी जो होती है लैंड में मूव करती है. ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ऑल्सो ऑन लैंड. ट्रैक्टर. ठीक है, इस तरीके आप इसको पूरा करेंगे. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज. हियर यू हैव टू रीड दीज वर्ड्स विथ साउंड अ. यू के साउंड को क्या बोलते हैं, अ, है ना. अ साउंड होता है, फोनिक साउंड. चलिए हम वर्ड्स पढ़ेंगे. जो पिक्चर्स बने हैं उसको क्या बोला जाता है, उनके नेम्स हमने रीड करने. एन अम्ब्रेला, अ ट्रक, अ डक, अ जग, अ मग, अ कप, अ बस, अ रग, अ हट. ओके. तो बच्चों इस तरीके से आपने ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस करने हैं. सो दिस मच फॉर टुडे. होप यू हैव लाइक्ड इट. और आपको किस तरीके से ये पोम गानी है, लर्न करनी है, रिसाइट करनी है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और इसका मतलब भी समझ में आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.